लेंगे सभी साथ। किसी भी सुखपूर्व स्थिति में बैठें, बनाओ पड़ा उन्हें। चाहे वज्रासन, पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में या सुखासन में बैठें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। लेते हैं गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। उसके लिए एक बार गहरा लंबा श्वास भरें एवं छोड़ें। अधिकतम श्वास को बाहर करते जाएं। मूल बंद लगा लें। नाभि को रीढ़ मूल की ओर लेकर जाएं। क्षमता अनुसार रुकेंगे। अब नाभि को ढीला छोड़ेंगे और धीरे धीरे श्वास भरना प्रारंभ करेंगे। जब कंठ तक पूरा श्वास भर जाए, भरी हुई श्वास में क्षमता अनुसार रुकेंगे। जब क्षमता टूटने लगे तो धीरे धीरे जिस क्रम से हमने श्वास को भरा था, उसी क्रम से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते जाएंगे और नाभि को रीढ़ मूल की ओर लेकर जाएंगे। ये हमारी एक आवृत्ति हुई। इन्हीं आवृत्तियों को दोहराएंगे। गहरे लंबे श्वास हमारे जीवन का आधार। शरीर के सभी अंगों में शुद्ध वायु का संचार होता हुआ आनंद पूर्वक क्रिया को करते रहें। अपनी अपनी क्रिया को पूरा करते हुए धीरे धीरे सभी साधक वापस आएंगे। कुछ पल विश्राम में बैठेंगे और गहरे लंबे श्वासों के प्रभाव को महसूस करें। हमारा मन, मस्तिष्क हमारा शांत। बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की ओर। लेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। उसके लिए दोनों हथेलियों को पलटकर घुटनों पर रख लेंगे। मूल बंद लगा लेंगे। गहरा लंबा श्वास भरेंगे, बाहर निकालेंगे, फिर से श्वास भरेंगे और बाहर श्वास को शक्तिपूर्वक छिटकना आरंभ कर देंगे। श्वास बाहर, नाभि अंदर की ओर। दोहराएंगे इसी क्रिया को। कपाल का अर्थ है हमारा मस्तिष्क, भाति का अर्थ है चमकाना। कपाल भाति प्राणायाम के द्वारा हम अपने मस्तिष्क को चमका रहे हैं।
1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लें और 1 मिनट में 60 स्ट्रोक, जैसे-जैसे हमारी क्षमता हो, क्षमतानुसार करें। जब क्रिया को करते हुए थक जाएँ, तो फिर से रुक जाएँ, फिर से श्वास भरें, गहरा लंबा श्वास भरें और पुनः क्रिया को प्रारंभ कर दें। शक्तिपूर्वक श्वास को बाहर छिटकना आरंभ कर दें। नाभि अंदर, श्वास बाहर। जैसे-जैसे हमारी साधना बढ़ती जाती है, श्वास के बाहर फेंकने की शक्ति भी हमारी बढ़ती जाती है। अस्सी 80% विषैले तत्व हमारे शरीर से बाहर निकलते हुए बहुत ही लाभकारी प्राणायाम, अनेक रोगों की समाप्ति, सभी चक्र हमारे प्रभावित, पेट का मोटापा कम होता हुआ, आएँगे धीरे-धीरे वापस, श्वास को बाहर निकालेंगे और त्रिबंध लगाएँगे। मूल बंध हमारा लगा हुआ है, उद्यान बंध लगाएँ, जालंधर बंध लगाएँ, पेट को पीछे की ओर खींच लें, गर्दन को थोड़ा-सा झुका के क्षमता अनुसार रुकें। खाली श्वास में क्षमता अनुसार रुकेंगे। जब क्षमता टूटने लगे, तो धीरे-धीरे वापस आएँगे और तीनों बंधों को खोलेंगे, ऊपर से नीचे की ओर। फिर से श्वास भरेंगे, गहरा लंबा श्वास भरें, त्रिबंध लगाएँ, मूल बंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध लगा के क्षमता अनुसार रुकेंगे भरी हुई श्वास में। अकुलाहट होने लगे, तो श्वास को बाहर करेंगे
और तीनों बंदों को खोलेंगे ऊपर से नीचे की ओर। हाथों की स्थिति यही रहेगी। कुछ पल विश्राम में बैठें और कपालभाति प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। हमारा मन मस्तिष्क शांत, तनाव खत्म, हमारे फेफड़ों की क्षमता इससे बढ़ती है, फेफड़े मजबूत बनते हैं। बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की ओर। लेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। उसके लिए हथेलियों को पलट लेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले आए, दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे, बाईं ओर से श्वास को भरेंगे और दाईं ओर से दाईं सुर से श्वास को बाहर निकालेंगे। फिर दाएं सुर से श्वास को भरेंगे और बाएं सुर से श्वास को बाहर निकालेंगे। ये हमारी एक आवृत्ति हुई। इन्हीं आवृत्तियों को दोहराएंगे। सहजता पूर्वक श्वास को भरें, सहजता पूर्वक बाहर निकालें। आवृत्तियों को दोहराते रहें। ध्यान रखें श्वास लेने व छोड़ने के समय हमें स्वयं को भी आवाज ना आए। जितनी देर श्वास भरने में लगाएं उतनी देर ही श्वास को बाहर निकालने में भी लगाएं। गिनती का सहारा भी ले सकते हैं हम। कमर गर्दन सीधी रखें। पूरे शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन का संचार होता हुआ हमारा हृदय फेफड़े शक्तिशाली बनते हुए कोहनी शरीर से सटी हुई।
जब बाएं सिर से श्वास बाहर आ रहा हो तो अपनी क्रिया को पूरा करते हुए आएंगे वापस। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कुछ पल विश्राम की अवस्था में बैठेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। हृदय रोगियों, उच्च रक्तचाप के रोगियों और गठिया वालों के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम रामबाण है। बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की ओर। लेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। उसके लिए मुद्रा बनाएंगे। दोनों अंगूठे कानों के छिद्रों पर, साथ की दो उंगलियां पलकों पर, आगे की दो उंगलियां नासिका के नीचे, लास्ट की दो उंगलियां होठों के नीचे। कोहनियां हमारी आसन के समानांतर। 3 आवृत्ति लेंगे। गहरा लंबा श्वास भरें और भंवरे की तरह मधुर गुंजन करेंगे। अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए आएंगे वापस। भ्रामरी प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। मस्तिष्क के सभी रोग हमारे दूर होते हुए, अनिद्रा की शिकायत हमारी दूर होती है। भूलने की जो हमारी बीमारी होती है वह भी दूर होती जाती है। बढ़ते हैं ध्यान की ओर। ध्यान में प्रवेश के लिए एक लंबी ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। उसके लिए गहरा लंबा श्वास भरें। ओम। लघु ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। पहले मैं बोलूंगी, पीछे आप शामिल हो जाएंगे। ओम। 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 अब वाणी को विराम देंगे और मन ही मन ओम शब्द का उच्चारण करते रहेंगे। ओम ही ओम की गुंजार। मेरा मन, बुद्धि, चित्त सभी शांत। ध्यान को आज्ञा चक्र पर लेकर जाएंगे। यहाँ हम तिलक लगाते हैं। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है।
पांचों तत्वों का धन्यवाद करें। पांच तत्वों के गुणों को अपने शरीर में विकास करें। पहला तत्व है पृथ्वी। पृथ्वी का गुण है सहनशीलता, गतिशीलता, मौनता। जब सुबह उठें, सबसे पहले धरती माता को नमन करें और प्रार्थना करें, हे धरती माता, हमारे में इन गुणों का विकास करो। हम भी सदैव गतिशील रहें, सहन शक्ति बनाए रखें। दूसरा तत्व है जल तत्व। जल का गुण है शीतलता और नीचे की ओर बहना, अर्थात नम्रता हो, निवाणापन हो हमारे में। कभी भी कोई अपशब्द आए, शीतल रहें, नम्र रहें। तीसरा तत्व है वायु, हवा, जो हमारा प्राणों का आधार है। वायु का उल्टा होता है युवा। युवा की तरह सदैव उमंग, उत्साह में रहें। हवा का उल्टा होता है वहा, वहा। कोई भी हालत आए, कोई भी बीमारी आए, वहा वहा करते रहें, वह हवा होके खत्म हो जाएगी। वायु का गुण है स्वतंत्रता, किसी में भी वह अटकती नहीं है। इसी प्रकार हम भी किसी भी समस्या में अटके नहीं। चौथा तत्व है अग्नि, तेज। अग्नि तत्व हमारे शरीर में जठराग्नि के रूप में होता है, हमारे भोजन को पचाता है, हमें भूख लगाता है और बाहर भी अग्नि रूप से ही हमारा भोजन पकता है। धन्यवाद करें अग्नि तत्व का। अग्नि का गुण है समता भाव। कूड़ा हो, मुर्दा हो, सब कुछ जला के भस्म बना देती है। इसी प्रकार हम भी अपने विकारों को जलाकर भस्म कर दें। पांचवा तत्व है आकाश तत्व। आकाश का गुण है निर्लेप, न्यारा, सभी को अपने अंक में समेटे हुए है। सूरज, चांद, तारे। इसी प्रकार हम भी सभी के अवगुणों को नजरअंदाज करके अपने अंक में समेट लें। सबसे न्यारा, सबका प्यारा रहें। पांचों तत्वों के गुणों को अपने में विकास करते जाएं और धन्यवाद करते जाएं परमात्मा का, प्रकृति का, माता पिता, गुरुजनों का। सभी का धन्यवाद, सभी के शुक्राने। ओम ही ओम की गुंजार। ध्यान से बाहर आने के लिए ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। इसके लिए गहरा लंबा श्वास भरें। ओम। सभी मिलकर वैदिक प्रार्थना
और शांति पाठ का उच्चारण करेंगे श्रद्धा पूर्वक। ओम अस्तो मा सद्गमे, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमये, ओम मृत्युर्मा अमृतं गमये, सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान्, मृत्युर्मोक्षे मामृतात्। ॐ द्यो शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्ति, ओषधया शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति, सर्वगं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल शांत बैठेंगे। आयु शांति को मन में, मस्तिष्क में, जीवन में बनाए रखेंगे। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, ईश्वर का धन्यवाद करेंगे आज की योग साधना से जोड़ने के लिए। अब दोनों हथेलियों का घर्षण करेंगे, अधिकतम ऊर्जा ऊष्मा उत्पन्न करेंगे। आई हुई ऊर्जा ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर, अपने मस्तिष्क पर और शरीर के सभी अंगों पर लगाएंगे। जहां पर कष्ट है वहां पर भी अवश्य लगाएं। अब अंगूठे के साथ वाली 2 उंगलियों से पलकों को हल्के हल्के सहलाएंगे। धीरे धीरे नेत्रों को खोलेंगे, आसपास के वातावरण को निहारेंगे। धन्यवाद सभी का। हरिओम पूनम जी। हरिओम अलका जी, आपकी साधना नहीं सुन पाई पर बहुत अच्छी रही होगी। आज की बहुत सुंदर साधना आदरणीय सर जी के द्वारा, अलका जी के द्वारा और सभी साथियों का पूरा सहयोग, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, सर जुड़े हुए हैं क्या? गुप्ता जी सर जुड़े हुए हैं क्या? हाँ जी जी हूँ। सर की ओर। सर ने बहुत सुंदर सूक्ष्म क्रियाएं कराई। चलिए बढ़ते हैं सर की ओर। हरिओम सर। 1 मिनट गाड़ी रोकने दीजिए मुझे। नमस्कार आप सभी को। और आजकल हम 3 दिन का एक शिविर लगा रहे हैं पूनम जी के अनुरोध पर कि भाई जहां हमारा केंद्र लगता है उस स्थान से हटकर हम किसी दूसरी जगह, जिससे कि साधकों की संख्या को और अधिक बढ़ाया जा सके, तो ऐसा प्रयास पूनम जी के द्वारा किया जा रहा है। तो उसमें आज हम व्यस्त थे, कल भी वहीं व्यस्त रहेंगे।
तो आज की साधना हमने वहीं से कराई थी। तो पूनम जी और अलका कोहली जी के द्वारा बहुत सुंदर साधना, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कल जन्माष्टमी का पर्व भी है, लेकिन आप जन्माष्टमी के पर्व की छुट्टी नहीं कर रही हैं। आप लोगों को साधना उसी प्रकार से बनाकर रखनी है। और जन्माष्टमी के पर्व के पश्चात अगला दिन जो शनिवार होगा, उस दिन भी छुट्टी नहीं है। आप ये सोचें कि वे नहीं रात को देर से सोते हैं, तो जो भी साधक उपलब्ध हो पाएंगे उनके लिए साधना हमने करानी है, उसके लिए भी छुट्टी हम लोग डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करते हुए आदरणीय गुप्ता जी की ओर चलते हैं। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। आज की सुंदर साधना आदरणीय पूनम जी, आदरणीय अरोड़ा जी, आदरणीय अलका जी द्वारा ध्यान साधना 5 तत्वों के बारे में बहुत सुंदर व्याख्या उनके द्वारा दी गई। आशा है सभी ने आज की सुंदर योग साधना का भरपूर आनंद लिया होगा। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें और उनको भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव न आए। कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो और दिन भर हम अपने परिवार में, परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग विज्ञान साधना को यहीं पर विराम दिया जाता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय।